जब दुनिया बड़े उथल पुथल भरे दौर से गुजर रही है, तब भारत G20 सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इस सिलसिले में कुछ ही हफ्तों के भीतर हमें G20 की अध्यक्षता मिल जाएगी। दोस्तों, G20 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और लाइक का बटन दबा दें। यह क्या है, मैं आपको ये बताने वाली हूँ। यह समूह वैश्विक जीडीपी के 80% दुनिया की 2/3 आबादी और करीब 50% क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यह बताने की मुझे आवश्यकता नहीं थी। भिन्न भिन्न पंथों, भाषाओं और संस्कृतियों के सबसे सशक्त प्रतिनिधियों में से एक है हमारा देश। विविधता, सौहार्द और सह अस्तित्व की हमारी समृद्ध विरासत रही है। इन्हीं भावनाओं के अनुरूप ही भारत ने अपनी अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी है। इसका आशय संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने से है। G20 के लोगों में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को भी जगह दी गई है, जो कठिन समय में वृद्धि और लचीलेपन का प्रतीक है। मेरे दोस्तों, लोगों में ग्लोब पृथ्वी का प्रतीक है, जो भारत के पृथ्वी हितैषी दृष्टिकोण का द्योतक है। लोग और थीम मिलकर G20 में भारत के नेतृत्व को मर्म को प्रदर्शित करते हैं कि वह निर्विवाद रूप से एकजुट करने वाला शांति दूत है। विश्व अभी भी कोविड महामारी से उबरने में कहीं हद तक अभी भी जुटा हुआ है। देश पर अत्यंत ध्रुवीकृत और खंडित भू राजनीतिक स्थिति का तनाव है, लेकिन वह चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, तैयार है। सभी नजरें भारत पर टिकी हैं और एक उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था एवं ठोस अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों से भारत उम्मीद की किरण के रूप में दिख रहा है। चूंकि इस सम्मेलन के दौरान तमाम देशों के प्रतिनिधि भारत के विभिन्न शहरों का दौरा करेंगे। दौरा से आप पप्पू जी मतलब राहुल गांधी पे मत चले आइएगा, ये शहरों का दौरा करेंगे, तो इससे पर्यटन उद्योग को भी बहुत लाभ पहुंचेगा। दोस्तों, छोटे और स्थानीय कारोबारियों के लिए अवसर बनने से भी समग्र आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। अध्यक्षता के दौरान प्रयास अधिक से अधिक नागरिक सहभागिता को बढ़ाना है, ताकि एक स्थायी विरासत गढ़ी जा सके। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ध्यान से सुने, समझे। भारत की 1 अरब से अधिक आबादी के लिए 2023 स्वर्णिम वर्ष सिद्ध होने का मंच तैयार कर रहा है, जिसमें हमें दुनिया को अपना बेहतरीन रूप दिखाना है। लेकिन क्या जो हमें करना चाहिए वो हमारे देश की राजनीति पार्टियां कर रही हैं? जवाब सबके पास है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस ने G20 सम्मेलन के लोगों में कमल को चित्रित करने पर आपत्ति दर्ज की है। उन्हें लगता है कि यह भाजपा का राजनीतिक स्टंट है और इससे भाजपा को लाभ होगा। कमल क्या है? हमारे देश का नेशनल फ्लावर क्या है? ऐसा लगता है कि उसे मोदी सरकार के हर काम और निर्णय का विरोध करने की आदत पड़ गई है। ऐसा तभी होता है जब कोई अंध विरोध से ग्रस्त हो जाता है। भारतीय संस्कृति में कमल के पुष्प की महत्वता किसी से छिपी नहीं है। दोस्तों, यह शुभ, सौंदर्य, समृद्धि का प्रतीक तो है ही, अनेक देवी देवताओं से भी संबंधित है। इसका उपयोग विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक अनुष्ठानों में शताब्दियों के लिए किया जाता रहा है। माता लक्ष्मी का पुष्प है ये। और बात जहां लक्ष्मी की हो, समृद्धि की हो, तो कमल के होने से ऐतराज क्यों? हमारे ना जाने कितने प्राचीन भवनों और विशेष रूप से मंदिरों में कमल को उकेरा गया है। संभवतः इसी कारण 1857 में जन जन तक स्वतंत्रता संग्राम का संदेश देने के लिए रोटी और कमल का वितरण किया जाता था। पता है आपको इसका? स्वतंत्रता के उपरांत भी विभिन्न संस्थाओं के प्रतीक चिन्हों, सरकारी आयोजनों के साथ डाक टिकटों में इसका उपयोग किया जाता रहा है। पता है आपको ये बात?
आज भी कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के लोगों में कमल को शोभायमान देखा जा सकता है। पता है आपको ये बात? वस्तुतः इसी कारण उसे राष्ट्रीय पुष्प की तरह देखा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, जी हाँ, मैं बड़ी नहीं कहूंगी, सक्सेसफुल नहीं कहूंगी, पुरानी बुढ़ी पार्टी कहूंगी, कांग्रेस भारतीय संस्कृति में कमल की महत्वता से पूरी तरह अनजान है। यह एक विडंबना ही तो है कि भारत जोड़ो यात्रा पर हम निकली ये कांग्रेस भारतीय संस्कृति में कमल की महत्वता को और उपयोगिता से अपरिचित दिख रही है। मैंने आपको बोला था, कई सूडो इंटेलेक्चुअल, कई लिबरल्स, कई ऐसे लोगों के सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या G20 सम्मेलन के लोगों में चित्रित कमल ठीक वैसा ही है जैसा भाजपा का चुनाव चिन्ह है? ध्यान से देखिए, जवाब फिर भी मेरा वही है, नहीं। यदि कांग्रेस को यह लगता है कि G20 सम्मेलन के लोगों में कमल को दर्शाए जाने से भाजपा को राजनीतिक लाभ मिलेगा, तो उसे स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा कैसे होगा। लोगों को गुमराह करना बंद करो। क्या G20 समूह के देशों की भारत में होने वाले चुनाव में कोई भूमिका रहने वाली है? कोई योगदान है? कोई भी समझ सकता है कि कांग्रेस ने फिर से एक बार हमेशा की तरह फिर से बिना बात का बतंगड़ बनाकर अपनी जगहसाई कर ली और कुछ भोले भाले लोगों को शायद बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गए। राजनीति देश के अंदर की जाती है, देश से नहीं की जाती। यह बात जब तक हमारे देश की ये बूढ़ी पार्टी कांग्रेस, ये सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस नहीं समझती, तब तक राहुल गांधी जैसे 3500 क्या पूरी पृथ्वी का चक्कर भी लगाकर आए ना, तो भी उनकी राजनीतिक शाख में कोई सुधार नहीं आएगा। वो गोल गोल पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण भी कर ले, लेकिन वो बेवकूफ के बेवकूफ ही रहेंगे और उनका राजनीतिक भविष्य शून्य का शून्य ही रहेगा। ये कांग्रेसी अगर मुझे कोई सुन रहे हो तो कृपया करके, मैं एक शुभचिंतक हूं उनकी, और ये संदेश मेरा पहुंचा दे उनको। मैं आभारी रहूंगी। और आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिखिए। और आपको क्या लगता है कि आपके कितने सवालों के जवाब मेरे एक वीडियो में छिपा हुआ है? अगर आपको ये वीडियो फुल इंफॉर्मेटिव लगता है, पूरा आपको लगता है कि कई जानकारियां आपको मिली है, तो अवश्य शेयर करें और अपनी क्षमता के अनुसार हमारे सहायक बने। जय हिंद, वंदे मातरम।